सोचिए, आप YouTube पर एक लाइव गेमिंग स्ट्रीम देख रहे हो और अचानक स्क्रीन पर एक लड़की चीखती है, फिर खून के छींटे कैमरे पर पड़ते हैं और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। आप सोचते हैं ये कोई प्रैंक होगा, लेकिन अगले दिन खबर आती है वो लड़की सच में मारी गई है। सवाल ये है, उसने लाइव कैमरा ऑन क्यों रखा था? और सबसे बड़ा सवाल, कातिल कौन था जो हजारों लोगों के सामने मर्डर करके भी बच निकला? सना मलिक, एक 23 साल की यूट्यूबर और गेम स्ट्रीमर जिसने लॉकडाउन के दौरान अपने चैनल को शुरू किया था। दिल्ली के पास एक फ्लैट में अकेली रहती थी और लाखों सब्सक्राइबर थे उसके चैनल सना गेम्स लाइव पर। वो अपने फ्रैंक और कूल अंदाज के लिए जानी जाती थी। 9 जून की रात उसने रात 10:30 बजे एक लाइव स्ट्रीम शुरू की। डेड ऑफ नाइट चैलेंज नाम की हॉरर गेम खेल रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। चैट में फैंस कमेंट कर रहे थे, डर लगने वाले मोमेंट्स पर चीख रहे थे। तभी लगभग 11-12 बजे कैमरे पर कुछ अजीब हुआ। सना अचानक डरी हुई आवाज में बोली, गाइस, कोई है दरवाजे पर, रुको मैं देखती हूँ। वो कैमरे से उठी और कमरे से बाहर चली गई। स्क्रीन पर बस गेम का होम पेज चल रहा था। करीब 1 मिनट बाद कैमरे पर हलचल हुई। वो लौटी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर था। उसके पीछे कोई परछाई दिखी, फिर एक जोरदार चीख, कैमरा गिरा, खून के छींटे और फिर स्ट्रीम बंद। लोगों ने सोचा ये किसी नई वीडियो या प्रैंक का हिस्सा होगा, लेकिन सुबह जब पुलिस ने फ्लैट में उसकी लाश पाई तो देश भर में सनसनी फैल गई। पुलिस जब सना के फ्लैट पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसका लैपटॉप चालू हालत में था, लेकिन रिकॉर्डिंग गायब थी। कमरे में खून फैला था और सना की लाश उसके स्टूडियो चेयर के पास पड़ी थी। उसके सिर पर तेज चोट के निशान थे और गला घोंटा गया था। सबसे चौंकाने वाली बात, हजारों दर्शकों ने यह लाइव देखा था, लेकिन किसी ने तुरंत पुलिस को कॉल नहीं किया। सभी ने इसे एक शो का हिस्सा समझा। अब सवाल उठे, क्या यह कोई नजदीकी जानकार था, किसी एक्स बॉयफ्रेंड का बदला, या फिर कोई सिरफिरा फैन? क्राइम ब्रांच ने यूट्यूब स्ट्रीम का बैकअप सर्वर से रिकवर कराया। वीडियो की आखिरी 2 मिनट की फुटेज में कुछ दिलचस्प मिला। एक मास्क पहना हुआ आदमी कमरे में दाखिल होता है और धीमे से कहता है, तू समझती क्या है खुद को, सबके सामने, अब देख। फिर कैमरा गिरता है और सब खत्म। एक यूजर ने कमेंट किया था, फाइनली यू गॉट व्हाट यू डिजर्व्ड। तो जब उस आईडी को ट्रेस किया गया तो वह एक फर्जी अकाउंट निकला, लेकिन आईपी ट्रैकिंग से पता चला वह अकाउंट नोएडा से चल रहा था। जांच में पता चला कि सना का एक पुराना रिश्ता था, रवि रंधावा नाम का एक गेमर जो पहले उसके साथ स्ट्रीम करता था। दोनों का ब्रेकअप 2023 में हुआ था, लेकिन रवि ने सोशल मीडिया पर कई बार उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। पुलिस ने रवि से पूछताछ की। उसने कहा, मैंने उसे ब्लॉक कर रखा था, वो क्या कर रही थी मुझे मतलब नहीं। वो लेकिन एक गवाह, रवि का ही एक दोस्त, सामने आया और बताया कि रवि ने एक बार शराब में कहा था, वो लड़की कैमरे पर जितनी बड़ी स्टार है असल में उतनी ही घटिया है, उसे सबके सामने गिराऊंगा। सना के पड़ोसी मिस्टर घोष ने बताया कि उन्होंने उस रात 11 बजे के करीब किसी को भागते देखा था। वो आदमी ब्लैक हुडी में था और बाइक स्टार्ट कर भागा, लेकिन बिल्डिंग में कोई सीसीटीवी नहीं था। घोष साहब ने एक और बात कही, सना पिछले कुछ दिनों से डरी हुई थी। एक रात तो वो मेरे दरवाजे पर आई थी और कहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की थी। शायद उसे लगा होगा कि सब ठीक हो जाएगा। मोबाइल रिकॉर्डिंग जो सब पलट गई। सना की एक दोस्त पलक ने पुलिस को उसका पुराना मोबाइल दिया। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, शायद किसी कॉल की। उसमें रवि की आवाज साफ सुनाई देती है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो याद रख, एक दिन सबके सामने तेरा असली चेहरा फाड़ दूंगा। ये सबूत काफी था। पुलिस ने रवि को हिरासत में लिया और लंबी पूछताछ के बाद उसने कबूल किया, हाँ मैंने ही मारा उसे। वो मुझे बार बार पब्लिक में नीचा दिखाती थी और उस दिन जब उसने मेरी कॉल काट दी तो मैं गुस्से में उसके फ्लैट गया, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। और फिर अध्याय 7, कैमरा जो सबके सामने था लेकिन किसी ने देखा नहीं। रवि ने बताया कि उसने सोचा था कि लाइव स्ट्रीम ऑफ है, लेकिन सना ने चालाकी से स्ट्रीम चालू रखी ताकि कोई उसे पकड़ सके। उसकी होशियारी ने ही उसके मर्डर को देश भर के सामने ला दिया। सना की मौत बेवजह नहीं गई।
वो कैमरा उसकी गवाही बना। इस केस ने कई सवाल उठाए, ऑनलाइन सेलिब्रिटी की सुरक्षा का, साइबर क्राइम और डिजिटल वायलेंस का, और हमारी समाज की एक बुरी आदत का कि जब कोई चीखता है तो हम सोचते हैं ये तो सिर्फ मजाक होगा। अगर आपको ये कहानी हिला देने वाली लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी ऑनलाइन किसी को इस तरह खतरे में देखा है? अगली कहानी में मिलते हैं एक और रहस्य के साथ।